आपने फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, पढ़ा था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एस पैरेलल या एस इंटू एफ पैरेलल। बोलो एस पैरेलल क्या है? एस का कंपोनेंट फोर्स के पैरेलल, और एफ पैरेलल का मतलब क्या है? हाँ, जैसे देखिए फॉर्मूला है, ये W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर तो इसे ऐसे लिख ले, एफ एस कॉस थीटा, ये ऐसा लिख ले, एस इंटू, लिख सकें क्या? तो ये एस कॉस थीटा क्या हो जाता है? एस पैरेलल, और ये एफ पैरेलल। तो इससे ये फायदा है कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एस कॉस थीटा मिल जाता है तो उसे आप एस पैरेलल कह दिया करो, और डायरेक्ट एफ कॉस थीटा मिल जाता है तो उसे एफ पैरेलल कह दिया करो। तो कभी कभी हम इस फॉर्मूले की बजाय ये फॉर्मूला भी यूज कर ले करेंगे अगर हमें एस पैरेलल और एफ पैरेलल मिले करेंगे तो, ठीक है। और अगर हमें एफ और एस और एंगल दे रखा है तो डायरेक्ट यूज कर लो, और ये अगर ये दे रखे हैं तो ये यूज कर लो। क्लियर? चाहो तो इतनी बात नोट कर लो, अभी इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा सॉल्व, है ये नोट कर लो। तो यार अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू करते हैं। देख भाई, यहां पर एक बॉडी है, ये क्या है? ये एक बॉडी जिस पर हमने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, और ये बॉडी जो है डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गई। ए से बी पर, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस। मान लो एस है 5 मीटर और ये एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री। क्लियर? निकालो इसमें, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the body from A to B, from A to B। तो सीधा साधा सवाल है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 100, एस की वैल्यू 5 और कॉस 37 की वैल्यू है 100 इंटू 5 इंटू कितना 4/5, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 400 जूल, 400 जूल। क्लियर? देख भाई अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख। देख भाई, एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, और यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, और यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, एक ये पुली है। फोर्स जो है देख इस जगह लगाया जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर, जी फोर्स है ये 100 न्यूटन।
ये जो फोर्स है कैसे लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में जैसे दिखाया गया, नीचे की तरफ कांस्टेंट फोर्स है, ये फोर्स नीचे की तरफ कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। क्लियर? अब करना क्या है, हमें इस रस्सी को खींचना है। जब इस रस्सी को खींचेंगे तो ये ब्लॉक इधर को चलेगा हॉरिजॉन्टली। तो ये ब्लॉक सपोज करो ये पहले ए पॉइंट पर था, अब ये बी पॉइंट पर आ गया। बोलो, मान लो ये चला 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। इसमें लिखो फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक। और ब्लॉक का मास चलो 10 kg मान ले रहे हैं। इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बताओ क्या आंसर होगा? बता भाई, 0? गलत है, 0 नहीं है इसका आंसर। देख अब समझ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ दिमाग से। जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जाता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले उस पॉइंट को देखो, फोर्स कहां लगाया जा रहा है, यहां। अब ये पॉइंट जितना डिस्प्लेस करेगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। बोल, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब तू इस फोर्स को से पकड़ के रस्सी को नीचे को खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी 5 मीटर। जब हम इसे रस्सी को खींचेंगे तो इस पॉइंट को खींचेंगे, ये हमें 5 आगे चलाना तो ये 5 नीचे खींचनी है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? नीचे की तरफ। फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो थीटा कितना हो गया? 0। तो एफ एस कॉस 0। तो ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई? अब देख ध्यान समझ, गौर कर। ये जो पॉइंट है ये यहां से ये यहां आ गया, बता। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब एक गौर, एक इधर देख बेटे, एंगल लेना जरूरी नहीं है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन में है, तो एंगल की बात ही मत कर, ये कह दे ये एस पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही तो है। तो ये एस पैरेलल हो गया, तो ये एस पैरेलल 5 मीटर हो गया। तो चाहो तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, W = F × एस पैरेलल। अगर एस पैरेलल मिल जाए फिर तो एंगल की जरूरत ही नहीं है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में मिल जाए तो कितना हो जाएगा? F कितना है? 100 और एस पैरेलल 500 न्यूटन। पूरा करो, कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तुम सोच रहे थे ये डिस्प्लेसमेंट है, परंतु डिस्प्लेसमेंट ये है। वहां वो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, जिस जगह फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को देखो, वो डिस्प्लेसमेंट है। आ गई बात समझ में? अब देख, मैं और तुझसे और क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान लगा करो। देख भाई, ये डायग्राम बना, यहाँ
यहाँ पर देखिए कि ये पार्टिकल है m मास का। और बच्चे ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, रस्सी। अब इस रस्सी पर इस जगह फोर्स लगाना है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इस जगह लगाया है। बोल, ऐसे करके लगाया फोर्स, यहाँ से खींच रहा तुझे, ऐसे आगे खींच के ले जाना है। यहाँ भी रस्सी है, देखिए रही ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ। अरे समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को ए लिख लो, इस पॉइंट को बी लिख लो। लिख, फाइंड द वर्क डन by the horizontal force F in moving the particle from A to B. पार्टिकल को A से B तक ले जाना है और फोर्स यहाँ लगाना है, इस जगह खींचना, यहाँ से रस्सी से खींचना है ऐसे। बोल, ऐसे। और ये पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जाएगा। बोल यार, तो वर्क डन बताना। फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना। देख इधर देख, ध्यान समझ। हाँ, एफ पाई आर बाई टू आएगा। देख, इसे तुझे जब तक खींचना है, जब तक ये ए से बी पर ना आ जाए। तो इस रस्सी की लेंथ कितनी है? ये पाई आर बाई टू। तो इसका मतलब ये पाई आर बाई टू आगे आगे पहुंच जाएगा। तो ये एस पैरेलल हो गई, फोर्स की डायरेक्शन में हो गई ना। अरे बोल, एस पैरेलल हो गई कितनी? पाई आर बाई टू हो गया। तो इससे W इक्वल टू कितना हो गया? एफ इंटू एस पैरेलल, एफ पाई आर बाई टू। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देख। ये है डायग्राम बनाओ एक, है एक भाई यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये m मास का। बोल, ए पॉइंट पर है रखा हुआ। इस बार हमारे पास जो ना डोरी नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, बिना स्ट्रिंग के ये क्वेश्चन। पिछले वाले दोनों क्वेश्चनों में क्या थी? स्ट्रिंग थी। अब बिना स्ट्रिंग का है। बोल, क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस पर हम फोर्स हॉरिजॉन्टल ही लगाएंगे। फिर कुछ देर बाद ये यहाँ आ जाएगा पार्टिकल, फोर्स अब भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। फिर कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, फोर्स अब भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। फोर्स कैसा रखना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कांस्टेंट रखना है एफ। एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाए रखना है। और ये पार्टिकल ए पर था शुरू में, अब ये बी पर आ गया, अब ये बी पर आ गया, और ये आर है। और ये क्या चीज़ है? ये सरफेस है। बोलो, इस सरफेस के ऊपर रखा था ये पार्टिकल। क्लियर? ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एफ फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसे ऐसे खींचा, और ये हॉरिजॉन्टल लगता रहना चाहिए फोर्स। फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। बोल, लिख इसमें, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, by force
applied in horizontal direction in moving the particle from A to B. ठीक है, ए से बी तक ले जाने में। चल भाई बता। देखो इसमें फोर्स इस जगह लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू हो जाएगी। अब पहुंचा वहां है तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हो गया। अरे हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस, और ये हो जाएगा r√2। और ये एंगल कितना जाएगा यहाँ से? ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये r√2 हो जाएगी। r ये ठीक है। अरे बताओ, और ये थीटा जो है कितना जाएगा? 45। क्लियर? अब देख, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस की वैल्यू r√2 कॉस 45 ये जाएगी एफ r√2 इंटू 1/√2 ये जाएगी एफ इंटू आर। इसे ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। W इक्वल टू एफ इंटू एस पैरेलल। इधर देख मेरी तरफ, जब आप यहां से यहां पहुंचोगे, बोलो, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस पैरेलल वो ये होगा। अरे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एस पैरेलल है, एस पैरेलल ये होगा। अब देख गौर कर, एस पैरेलल आर के बराबर है तो डायरेक्ट आर रख दे यहां। एंगल की भी जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आई? एक फॉर्मूला हमारा ये होता है एफ इंटू एस पैरेलल, और जब हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। अरे इस डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में यही तो होगा। तो ये एस पैरेलल हो गया, और ये आर के बराबर है, डायरेक्ट आर लिख दे। एस पैरेलल का यूज करो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अगर एस पैरेलल मिल जाए तो। अगर कहीं पर एस पैरेलल मिल रही है तो आसान हो गया और भी। बता भाई, अगले क्वेश्चन देख। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी है, ये रही। बताओ भाई, ए पॉइंट पर रखी है। कहाँ रखी है? इसका मास 10 kg है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। 200 न्यूटन का। बता भाई। और ये जो सरफेस है ये रफ है, यहाँ पर म्यू दे रखा है 0.2। अब इस फोर्स को लगा करके हम इसे यहाँ ले आते हैं बी पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर 20 मीटर चला देते हैं इसे। कितना? 20 मीटर। डायग्राम बना लो। बन गया? इसमें नीचे लिख, डायग्राम बन गया। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड नंबर 1
वर्क डन बाय फोर्स F इक्वल टू 200 न्यूटन, नंबर 2 वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 3 वर्क डन बाय ग्रेविटी, नंबर 4 वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कितने नंबर हो गए? तो नंबर 5 वर्क डन बाय टोटल फोर्स, वर्क डन बाय टोटल फोर्स। ये है क्वेश्चन। करूं भाई? देख अब इधर देख, इसका वेट नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा, बताओ कितना? 10G। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी N, और फ्रिक्शन इधर लगेगा F। फ्रिक्शन जो है कितना होगा? म्यू के, सॉरी म्यू एन, सॉरी फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एन। क्लियर? और देख ये क्या हो गई है, यहां से जब यहां गए हो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये डिस्प्लेसमेंट है एस। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो वर्क डन, पहला वर्क डन बाई एफ, एफ फोर्स, ये हो जाएगा एफ एस कॉस 0 है भाई। 200 इंटू 20 इंटू 1 कितना हो गया? 4000 जूल। क्लियर? दूसरा वर्क डन बाई क्या? नॉर्मल रिएक्शन 0। क्यों? वर्क डन बाई ग्रेविटी 0। क्यों? थीटा कितने इनके? 90 डिग्री। और यहाँ थीटा कितना था? 0 डिग्री। क्लियर? अब नंबर 4 वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का लिख एफ एस कॉस 180 हो गई माइनस एफ एस माइनस म्यू एन एस माइनस म्यू 10G एस। बता भाई है कितना है सॉल्व करके? -400 जूल है। बोलो। नंबर 5 वर्क डन बाई टोटल फोर्स, सबको जोड़ लो, कितना हो गया? 3600 जूल। अब बता किसके समझ में नहीं आया क्वेश्चन है? आ जा मैदान में। ये 1 kg
ये 2 kg, ये 2 ब्लॉक है और ये पुली है, ठीक है। और ये ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं जैसे कि दिखाए गए हैं। बोलो। तैयार? इसमें लिखो और जी की वैल्यू 10 लेनी है। फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन 1 kg block and 2 kg block during time interval of 3 seconds after released। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखो इधर, सीखो और देख इधर, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो इसका एस्केलेशन होगा इधर को ऐसे, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। सही है? तो एस्केलेशन कैसे निकालते हैं? एफ नेट अपॉन टोटल मास। बोल। तो एफ नेट निकालने का तरीका बताया था कि स्टेट कर दो, तो इधर को कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 अपॉन 3, इससे आ गया 10/3 मीटर पर। ये तो एस्केलेशन आ गया। अब टेंशन निकालनी आती है कैसे? टेंशन निकल जाएगी ऐसे, वो 20 माइनस टी इक्वल्स टू एम एस है। हम लोग किसी का भी फ्री बॉडी चलो डायग्राम बना एफ बी डी से निकाल लो। चलो, तो ये कितना हो गया था इधर? 2 इंटू 10, आइए 1 इंटू 10 है भाई। तो इधर को कर लो, इस वाले से कर लो। हाँ भाई, टेंशन कैसे निकलेगी? 20 माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए, 20 माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू 10/3, तो इस टी आ जाएगी 40/3 न्यूटन। या वैसे भी निकाल सकते थे, स्टेट करके इधर का फोर्स इंटू इधर का मास प्लस इधर का फोर्स इंटू इधर का मास अपॉन टोटल मास है। निकल गया। अब वर्क, अब जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब क्या चाहिए तुझे? डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिलीज की गई है तो 0 ही हो गया। हाफ ए की वैल्यू 10/3, टी की वैल्यू, टाइम कितना? 3 का स्क्वायर। बोल, इसे सॉल्व कर कितना आ गया? 15 मीटर। ये आ गया 15 मीटर। बोल, अब क्या निकालना है? वर्क डन बाय टेंशन। हाँ भाई, ऑन 1 kg पे निकाल लो। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा? T इंटू एस इंटू कॉस, एंगल बता। देख, ये ऊपर को जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ये 0 हो गया, पता? ये हो गया प्लस टी इंटू एस। टी की वैल्यू 40/3, एस डिस्प्लेसमेंट 15, तो इसे सॉल्व करके प्लस 200 आ गया जूल। अब वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक। इसमें वो 15 ऊपर गया था तब। हाँ, तो ये हो जाएगा टी एस कॉस 180 है। क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है। देख इधर, ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे जा रहा है तो टेंशन के अपोजिट है। अरे बोल भाई, तो ये हो जाएगा माइनस टी एस, और सॉल्व करके ये आ जाएगा -200 जूल।
आया को समझ में? चलो बस आज इतना ही।